ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका हिंदी का पेपर पूरे 5 सेटों में है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए, क्योंकि इन्हीं 5 सेटों में से आपका 90% पेपर आने वाला है। तो बिना डाउट के और बिना किसी टाइम वेस्ट के आप जल्दी से पेपर को कंप्लीट करते हैं और जल्दी से देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? तो किसका नहीं? बाजार का नहीं चल पाता। अगला हमारा, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो कितनी? 25वीं थी। अगला है, मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है, तो नहीं है। अगला, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो कितने? 3 माने गए हैं। अगला है हमारा, आदिकाल के कवि है, तो कौन है आदिकाल के? चंद्रबर दाई है। उषा का अर्थ है, तो इसका होगा आपका भोर। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दंगल में उतरकर सबसे पहले डॉट डॉट को प्रणाम करना, तो इसका होगा आपका ढोलक को। अगला है, भक्तिकाल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि डॉट डॉट है, तो कौन है? जायसी जी हैं। अगला है, माँ बच्चे को हवा में डॉट डॉट देती है, तो लोका देती है। अगला है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डॉट डॉट चला गया, तो अमेरिका चला गया था, इसका होगा आपका अमेरिका। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। डॉट डॉट छंदों में गण होते हैं, तो इसका होगा आपका वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंदों में गण होते हैं। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न, जो कि सही जोड़ी बनाइए। कोल्हू का बेल, तो दिन रात मेहनत करना। अगला हमारा, समाचार लेखन, तो उल्टा पिरामिड शैली। आगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो भक्ति काल। अगला है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। अगला है हमारा, द्विवेदी का पंथी, तो इसका होगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो इसका होगा आपका जुगुप्सा। उर्दू फारसी छंद, तो रुबैया। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो गद्य की। और पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे। और छंद के अंग कौन कौन से हैं? तो इसका होगा आपका वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो इसका होगा आपका कथात्मक शैली। कथात्मक शैली। अगला है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो इसका होगा आपका 5000 साल। अगला है, अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन के लिए फूलता है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि सत्य सत्य लिखिए। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के शोषकों की कमी नहीं है, तो इसका होगा आपका सत्य। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये आपका सत्य है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। अगला है, कवित्व एक वाणिक छंद है, तो सत्य होगा। और छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये भी आपका सत्य है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो
सत्य है। तो इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा 6ठा प्रश्न, जो कि है बाजार का जादू किस राह व कैसे काम करता है। सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका 9वां। 18वां हो गया, इसमें आपको महादेवी और जैनेन्द्र कुमार साहित्य परिचय लिखना है। इन बिंदु के आधार पर भाव विस्तार है। इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये हो गया 20वां। 21वां हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये रहा का। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको आवेदन पत्र उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है 22वें में। ये